अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा जी, एरर बच्चे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला एरर ये होता है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ना आए। जैसे कि डेबिट साइड भी गायब, क्रेडिट साइड भी गायब, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली रहेगा। और दूसरा ये है कि ट्रायल ऐसे एरर जिससे ट्रायल बैलेंस में फर्क आ रहा है। मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गई है, क्रेडिट साइड मिसिंग होगी। ठीक है जी। मेन हेड अकाउंटिंग में कौन कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, ये मेन हेड है। अच्छा, अब एसेट में कैश भी एक एसेट है और बैंक भी एक एसेट है। तो ये फिर कौन से हेड है? ये मेन हेड नहीं है, ये अकाउंट हेड है। ठीक है जी। मेन हेड एसेट है और अकाउंट हेड कैश है। मेन हेड एसेट है, अकाउंट हेड बैंक है। ठीक है जी। अब पहला है कंसेप्ट है जी, एरर डू नॉट कॉज एनी डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस। वो कौन से एरर हैं जिसे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आता? पहला है एरर ऑफ ओमिशन। पूरी एंट्री पी गए, ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ, ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। मतलब आपने एक डेटर को चीजें बेची थी 1,000 रुपए की, आपने डेटर रिकॉर्ड किया ना सेल रिकॉर्ड किया, इनवॉइस ही गायब हो गई। तो डिलीवरी में तेरी चार्ज जैब जैब लाना, चवला जा इतने तो गेम खेडने, फिर आई कब जो तेना गेम खेडेगा ना, तो पहली स्टेज तेन को सोनू मार के बेहोश करेगा, तो लग पता रहेगा। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होता है कि आप एक चीज रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर ऑफ कमीशन ये है कि आपने रिकॉर्ड की है, सोच समझ के रिकॉर्ड की है, लेकिन आपकी सोच गलत थी। बात में लगी कि नहीं लगी? When correct accounting effect is given in the wrong accounting head, but the main head remains correct. मेन हेड का मतलब ये है कि मेन हेड एसेट ही था, कैश में रिकॉर्ड करना था बैंक में कर दिया, या बैंक में रिकॉर्ड करना था कैश में कर दिया, तो अकाउंट हेड में फर्क आ गया। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ कंप्यूटर 5,000 फॉर ऑफिस वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अब क्या किया, कंप्यूटर परचेज किया था 5,000 का, और कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? फर्नीचर में। तो ओवरऑल टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल एसेट तो आपके सेम है। बस हुआ ये कि एक अकाउंट हेड में इजाफा हो गया और दूसरे अकाउंट हेड में कमी करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसको क्या कहते हैं? कि आपने कमिट किया है लेकिन गलत किया है। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। असूल का एरर ऑफ प्रिंसिपल से मुराद यह है कि आपने असूली गलती की है। कहते नहीं हमारा उनसे असूली इख्तलाफ है, मतलब वैसे उस बंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे हमारे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मसला यह है कि हमारा असूल ये है और उनका असूल ये है। बात सुनेगी नहीं लगी? तो हमने सोच समझ के अपने असूलों के मुताबिक सही एंट्री की थी, लेकिन आईएफआरएस ने आगे कहा कि भाईजान ये एंट्री ऐसे होनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबर को हर महीने सैलरी देते थे, लेबर को हर महीने सैलरी देते थे, वही लेबर आपने लगा दी प्लांट को इंस्टॉल करने पे। अब इस महीने की सैलरी आप दे रहे थे, आपने प्रॉफिट लॉस में डाल दी, क्योंकि आप हर महीने सैलरी जब देते थे कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन मसला ये, इस महीने उन्होंने बनाया प्लांट, प्लांट इंस्टॉल किया है, तो इस महीने की जो लेबर को अपनी सैलरी देनी है ना, वो आप प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जा सकते। वो तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट का हिस्सा है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगी। वो मशीनरी की कॉस्ट में जाएगी, मशीनरी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। तो वो सैलरी भी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। 11 सैलरियां प्रॉफिट लॉस में गई हैं और एक सैलरी बैलेंस शीट में जाएगी। तो आपने 12 की 12 सैलरियां प्रॉफिट लॉस में डाल दी, ये क्या कि भाई हर महीने यही करते हैं, तो इस महीने भी यही किया, मसला क्या है? तो सोच समझ के आपने किया है। अब आईएफआरएस ने कहा कि नहीं भाईजान, इस महीने की सैलरी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि इस महीने ने प्लांट पे काम किया। ठीक है जी। तो अगर किसी बंदे ने कोई नौकरी की, किसी एसेट के ऊपर टाइम लगाया, तो वो पैसे उसके
सैलरी के कहाँ जाने चाहिए, उस एसेट की कॉस्ट में जाने चाहिए। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही थी सैलरी, हमने उठा के उसको कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में डाल दिया। यहाँ तक की बात में लगी, एरर प्रिंसिपल समझ आ गया कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आप क्या करें, प्रॉफिट लॉस में डाल दें, या पहली एग्जांपल क्या है बच्चों, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को क्या करना था, बैलेंस शीट में लेके जाना था, लेकिन आप कहाँ ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा ये हो सकता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट को कहाँ जाना चाहिए था, और आप उसको ले गए बैलेंस शीट में। कैसे, आपने बिल्डिंग पे चूना करवाया, आपने कहा चूंकि चूना बिल्डिंग पे हो रहा है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा, आप उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ले गए। हालांकि वो जो आपने वाइट वॉश करवाया है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हिस्सा था, वो बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए था, वो कहाँ जाना चाहिए था, प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। ठीक है जी। तो हुआ ये कि जो चीज प्रॉफिट लॉस में जानी चाहिए थी आप गलती से उसको बैलेंस शीट में ले गए, या जो चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी आप गलती से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। इसको क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कंसेप्ट ये है कि नंबर आगे पीछे हो गए, 270 लिखना था 720 लिखा गया, या 520 लिखना था 250 लिखा गया, नंबर दाएं बाएं हो गए। लेकिन जो नंबर दाएं बाएं हुए वो दोनों जगह पे हो गए, डेबिट साइड पे भी हो गए और क्रेडिट साइड पे भी हो गए। तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों पे हो गए तो इससे ट्रायल बैलेंस में तो कोई एरर नजर नहीं आएगा। हम्म, किसी में भी नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। देखो हमने पढ़ी क्या रहे हैं, हम वो वाले एरर पढ़ रहे हैं जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन, प्रिंसिपल और ओरिजिनल एंट्री, इन तीनों का ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट है, ये तीनों एरर, चारों एरर नहीं पकड़े जाए। अब उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ये है कि दो या दो से ज्यादा एरर किए हैं लेकिन इत्तफाकिया तौर पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, मतलब जानबूझ के नहीं किए, इत्तफाकिया तौर पे क्या हो गया, मतलब एक दिन क्लास हुई, तुमने भी छुट्टी कर ली, पिछले ने भी छुट्टी कर ली, और टीचर के दिमाग में ये आ रहा है कि इन दोनों ने प्लानिंग के साथ छुट्टी की, जबकि इन दोनों को पता ही नहीं था कि मैं छुट्टी की थी, दोनों ने भी की थी कि नहीं की थी। ठीक है, दोनों को कोई पता नहीं है, लेकिन टीचर क्या समझ रहा है कि दोनों ने प्लानिंग करके छुट्टी की। तो ये क्या है, इत्तफाकिया तौर पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें टीचर ये समझ रहा है कि मैंने प्लानिंग की थी। बात समझिए, इसको क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। when sum of more than one error contra the accounting effect with each other, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे 30 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, मतलब डेबिट हो गया, दूसरी जगह पे 20 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, मतलब डेबिट हो गया, और तीसरी तरफ जाके 20 की इनकम ज्यादा रिकॉर्ड होगी 50 की। अब ये तीन एरर है अलग अलग, ये तीन एरर अलग अलग है, लेकिन इनका इम्पैक्ट डेबिट क्रेडिट का देखो तो क्या है, मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़े जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में ये नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे जी वो एरर जिसमें डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। पहला है अंडर या ओवर कास्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट मेंटेन इन मेन लेजर। अंडर कास्टिंग से मुराद ये है कि आप जब टोटल कर रहे हो, टोटल कर रहे हो 20, 30, 40, 50, टोटल कर रहे हो, तो टोटल इसका क्या आएगा, क्या आएगा, 140, और आप गलती से 150 लिख दें, तो ये आपने क्या किया, आपने ओवरकास्ट कर दिया। लेकिन ये गलतियां तो एक जगह कर रहे होंगे,
इसी तरह की गलती आप किसी और जगह नहीं कर रहे हो। तो ट्रायल बैलेंस की कोई एक साइड पे एक गलती हो गई, वो गलती दूसरी साइड पे नहीं हो सकी, तो ट्रायल बैलेंस में एरर पकड़ा जाएगा। तुम्हें लगी बात? तो इसको हम कहते हैं ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग। अगर एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा पैसे आपने लिख दिए हैं तो ये ओवर कास्टिंग है, और एक्चुअल अमाउंट से कम पैसे लिख दिए हैं तो वो क्या है? अंडर कास्टिंग। सेल्स इनकम अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 200। सेल्स इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स इनकम को डेबिट करेंगे और एक खाली अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसका नाम क्या रखेंगे? सस्पेंस। सेल्स इनकम अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय 500। सेल कम रिकॉर्ड हो गई है, अब क्या करें? सेल को बढ़ाएं, तो फिर डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। समझ लगी बात? यहां पे तो हमें पता था कि जिसको डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको करना है, यहां पे पता था हमें, क्योंकि यहां पे जब भी गलती हुई है दोनों साइडों पे हुई है। जब भी गलती हुई है दोनों साइडों पे हुई है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि गलती अगर हुई है तो एक साइड पे हुई है। तो जब एक साइड को ठीक करेंगे तो दूसरी साइड तो पता ही नहीं है कौन सी है, तो दूसरी साइड की जगह नाम क्या रख देंगे? सस्पेंस को। ओमिशन ऑफ ए बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ऑफ बैड डेट्स। अब वो कहता है पूरे का ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट साइड पूरी की पूरी मिस हो जाए लेकिन क्रेडिट साइड मिस ना हो। पूरी एंट्री में से एक साइड मिस हो जाए, दूसरी साइड रिकॉर्ड की हुई है आपने, तो उस सूरत में भी फिर क्या करेंगे? बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करें? कुछ नहीं पता, तो सस्पेंस को क्रेडिट कर। सादल फाज में हर वो एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा उसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? और हर वो एरर जिससे ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली रहेगा उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अकाउंट में मसला है, दोनों अकाउंट को ठीक करें। यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट में मसला है, उसको ठीक कर दिया। दूसरा अकाउंट कौन सा है कोई पता नहीं, सस्पेंस में डाल दो। ठीक है जी, दूसरी बात समझ आई? बैलेंस रिप्रेजेंटिंग एन इनकम अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस विद लेस और एक्सेस अमाउंट। ठीक है जी, मतलब बैलेंस अकाउंट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7 लाख रुपया, रॉन्गली ट्रायल बैलेंस है 70,000 रुपया। मतलब पिछले, अब मतलब आपने लेजर से जब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पोस्ट कर रहे थे तो 7 लाख रुपया था, जब आपने ट्रायल में लिखा तो कितना लिखा गया? एक जीरो मिस हो गया। ठीक हो गया? जीरो मिस हो गया तो ट्रायल टैली नहीं होगा। बैलेंस लिखना कितना था? 7 लाख, कितना लिखा गया? 70। अब कितना लिखेंगे मजीद? तो 6 लाख 30,000 से बिल्डिंग डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। एन अकाउंट वाज गिवन डेबिट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा, एक अकाउंट को डेबिट करना था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो फिर क्या करने पर अब डबल अमाउंट से डेबिट करना होगा। नहीं समझ रही? देखो, आपने चीजें बेची, डाटा को चीजें बेची 10,000 की, यहाँ पे लिखा सेल, आपने सेल अकाउंट भी बनाया, और सेल अकाउंट को क्या करना था? लेकिन आपने उसको भी डेबिट कर दिया। अब क्या होगा? एक का डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, दूसरे का क्रेडिट आना चाहिए था। अब दोनों के ही डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। अब चेंज कर देंगे। क्या मैं सेल अकाउंट पे 10,000 लिखूंगा तो काम ठीक हो जाएगा? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल अकाउंट में 10,000 मुझे 2 दफा लिखना पड़ेगा। एक 10,000 तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, और एक 10,000 जो आना चाहिए वो आएगा। नहीं समझे? तो अगर हमने किसी को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया है, तो अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ लगी बात की? पॉइंट नंबर 4, एन अकाउंट वाज गिवन डेबिट इफेक्ट। अच्छा, ये हो गया। एन अकाउंट वाज गिवन क्रेडिट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ डेबिट इफेक्ट, ये भी वही कंसेप्ट है। सिंगल अकाउंटिंग इफेक्ट, इधर डेबिट और क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड, कि सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया, दूसरे को रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी हो गया। वन ऑफ द अकाउंटिंग इफेक्ट वाज गिवन विद रॉन्ग अमाउंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है? क्या आपने एंट्री पास की, मतलब सेल्स की 800 की, डेटर
डेबिट और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी। कितने से? 800 से। कितने से? 800 से। आपने सेल को तो 800 से रिकॉर्ड किया, लेकिन डेटर को रिकॉर्ड करते वक्त आपने 80 से रिकॉर्ड किया। सेल को कितने से रिकॉर्ड किया? 800 से। लेकिन डेटर को कितने से रिकॉर्ड किया? तो क्या ट्रायल टैली होगा? अब सेल अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है। सेल अकाउंट में कोई मसला? मसला किसमें है? डेटर अकाउंट में। डेटर अकाउंट में मजीद क्या करें? 720 मजीद ऐड करें। तो डेटर अकाउंट में 720 मजीद ऐड करेंगे। अब उसको कर देंगे डेबिट। तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो ठीक करना नहीं है। हजम शुद्ध। ये जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये सारी आपने खड़कानी है। खड़का दोगे? है ओफ, कितने साल लगेंगे? घंटे लगेंगे? वो तो साल कह रहा है। अच्छा जी, पहला सवाल। अब हम सीधा पासवर्ड के सवाल करते हैं। अच्छा। ओहो। सही सही। The accountant of grant company has prepared a trial balance but has found that the total of debit balance is this and total of credit balance is this. मुझे बताओ इन दोनों के बैलेंस में फर्क कितना है? जल्दी करो, स्पीडा मारो, कैलकुलेटर पकड़ो। तो कल सवाई क्लास मुकी सी और तो कुछ नहीं किया। टू फोर टू फोर 50। अब हमें नहीं पता। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये 2450 बेसिकली सस्पेंस है। यही क्या है? सस्पेंस है। हमें नहीं पता कहाँ पे कितनी गड़बड़ है। ओके। अब सस्पेंस के अकाउंट की नेचर क्या होगी? जो वाला बैलेंस छोटा है ना, वही नेचर सस्पेंस अकाउंट की होगी। इन दोनों में से छोटा बैलेंस कौन सा है? तो इसकी नेचर भी क्रेडिट होगी। ये बात याद रहेगी। जो वाले वैल्यू छोटी है, उसकी जो नेचर है, वही नेचर सस्पेंस की होगी। मतलब अगर उसमें ये वाला बैलेंस और डाल दिया जाए तो दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे। सोचो 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 सोचो। जो साइड छोटी है, उसमें यही 2450 डाल दिया जाए तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा, स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा सस्पेंस की नेचर क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। हजम शुद्ध। ऑन इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक कीपिंग। सबसे पहला पॉइंट, टोटल परचेज इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एज 100 बिलो देयर करेक्ट वैल्यू। परचेज के अकाउंट में इजाफा रिकॉर्ड हो गया है कि कमी रिकॉर्ड हो गई है? अब क्या करें? परचेज को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करें? पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। परचेज कम है कि ज्यादा है? ठीक करनी है, क्या करें? और रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। हाँ, नहीं समझ रही? ड्राइंग। हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे जी? और क्रेडिट किसको करेंगे? चूंकि ये सिर्फ एक अकाउंट का पंगा था, किसी दूसरे अकाउंट में कोई पंगा कैसे पता लगा? उसने कहा टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल वाज करेक्टली। ट्रेड पेबल में कोई पंगा नहीं है, तो ट्रेड पेबल को ठीक भी नहीं करेंगे। जो ठीक है उसको कैसे ठीक करें? परचेज को ठीक करना है। परचेज को ठीक करने से क्या मुराद है? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? परचेज को कर दिया डेबिट, तो क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। एंट्री का पास करेंगे, परचेज डेबिट, सस्पेंस करेंगे। समझ आ गई बात? अब दूसरा पॉइंट पढ़ें और मुझे बताएं क्या करना चाहिए।
एक हजार को अगर ज्यादा काट दिया एक्सपेंस को तो इसको कम करेंगे एक्सपेंस और अगर एक्सपेंस जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कम होगा तो वाह एक्सपेंस जब कम होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस कम होगा क्या बात कर दी क्या बात क्या एक्सपेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस कम क्या कहने क्या कहने मैं ही बता रहा हूँ जाहिर सी बात हाँ ये क्या थोड़ा कर क्योंकि उसको कम करना चाहिए क्योंकि उसको कम करना वाह एक्सपेंस को कम करेंगे क्योंकि उसको कम करना नहीं सर एक्सपेंस करें क्योंकि उसको कम करना वाह एक्सपेंस कम करना है क्योंकि उसको क्रेडिट करना है इसलिए एक्सपेंस कम करेंगे वाह 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 क्या लॉजिक है माशा एक्सपेंस को हमने क्या किया एंट्री बनाए एंट्री सस्पेंस डेबिट वाह 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 सही है सही 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 है सस्पेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 1000 से और समझ आ गई बात है ना ओ माय गॉड वाह क्या बात है एक टॉपिक तो वैसे ही हो गया तैयार है ना पॉइंट नंबर 3 जल्दी करें हाँ जी इसमें 2 एंट्री होनी है क्योंकि इसमें मसला पता क्या है 2 अकाउंट खराब है परचेज रिटर्न भी खराब है सेल रिटर्न भी खराब है पहले तो परचेज रिटर्न के बारे में सोचो क्या करना परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है क्रेडिट उसमें तो क्रेडिट होना ही है क्योंकि परचेज की नेचर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न की नेचर डेफिनेटली ऑपोजिट होगी सेल रिटर्न डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न होगी क्रेडिट अच्छा हौसला कर ले हौसले परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी क्रेडिट अच्छा अब सेल रिटर्न में उसने क्या किया सेल रिटर्न में उसने सेल रिटर्न पे फोकस सेल रिटर्न में उसने परचेज रिटर्न में सेल रिटर्न को उसने क्या किया डेबिट कर क्या सेल रिटर्न को छेड़ना चाहिए था नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि परचेज रिटर्न हुई सेल रिटर्न हुई नहीं परचेज रिटर्न को उसने डेबिट कर दिया इसको रिवर्स करें तो सेल रिटर्न को भी क्या करना होगा तो डेबिट कर सेल रिटर्न को क्या करेंगे क्रेडिट परचेज रिटर्न को क्या करेंगे ये दोनों में क्रेडिट हो तुम दोबारा ध्यान रखो 4 बारी दाखिला देती है लाभ ले लो हाँ जी परचेज रिटर्न को क्या करना है क्रेडिट और सेल रिटर्न को भी क्या करना है क्रेडिट दोनों को क्रेडिट करना तो जब दोनों को क्रेडिट करेंगे तो टोटल अमाउंट से सस्पेंस डेबिट होगा 1100 समझ आ गई है ये हालात हैं तेरे ये तो तू 4 बारी सवाल किया घट्टो घट बल्कि 4 बारी नहीं 12 बारी हर अटेम्प्ट में कम से कम 3 दफा तो तूने किया होगा ना एक दफा क्लास में एक दफा रिवीजन में एक दफा पेपर से एक दिन पहले
हाँ मतलब ट्रेड पेबल में कोई पंगा नहीं है, उसको नहीं सोचना आप। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4। शाबाश, क्या बात कर दी, मैं कहता खीर होगी। तो जब ऐसी बात होने किस्म के आज नजूल हो रहे हैं ना अकाउंटिंग में, ये रिपेयर का अकाउंट होता है नहीं, अकाउंट से नहीं, अकाउंट नहीं होता, ट्वेंटी रॉ में होती है। वाह 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 वाह, पता नहीं आई क्या क्यों फेल करता है, हालांकि मैं तो रिपेयर का अकाउंट भी नहीं बना के आया। इसने सबने रिपेयर को क्रेडिट किया, रिपेयर को क्रेडिट किया 2000 और हाँ जी है। और तभी तो 2000 से रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट को क्रेडिट किया। लो, देखा, यार नहीं तोड़ दिया दिल यार का है, नाल बैठी सहेली ने क्या है, ये तो सर भी तो कह रहे थे, सहेली ने ही मतलब ओए ओए ओए, कितना दुख हुआ कि अपने ही खंजर घोप रहे हैं। ये है आपने पिया सी, आई क्या पता नहीं कैसे कैसे पास करता, अल्लाह माफ करे। तो आई कब इतने गुनाह किए ना अपनी जिंदगी में, ये सबसे बड़ा गुनाह। हाँ जी, पहले बस मुझे ये बताओ वो कहना क्या चाह रहा है। खरीदा है, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, अब क्या करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को और डेबिट सस्पेंस को, शाबाश शाबाश शाबाश। अब हर जगह पे सस्पेंस नजर आ रहा है, हालात चेक करो। एंट्री का पास करेंगे जी, इक्विपमेंट डेबिट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट। हर एंट्री में सस्पेंस नहीं आना, ठीक है, वो एंट्री जहां पे दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वहां पे सस्पेंस नहीं आना, जहां पे सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट होता है वहां पे आना। पॉइंट नंबर 5। अब ये नंबर तय तय हुए हैं तो उसका अब देखना ये है कि जो नंबर तय तय हुए हैं वो दोनों एंट्री के दोनों साइडों में हुए हैं या एक साइड में हुए हैं। पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम है। हाँ जी, क्या करें, किसको डेबिट करें, किसको करें। 549 हमने 594 शुरू कर दिया, तो हमने मतलब इसको ज्यादा कर दिया। अब क्या करें, 594 से इसका क्या नाम है, 50 हमने एक्सपेंस को ज्यादा नहीं कर दिया, तो एक्सपेंस कर देंगे और इसका से काम को कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका से काम डेबिट और एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक हो गया जी है। बैंक चार्जेस ऑफ 200 हैव बीन omitted entirely from the ledger। डेबिट भी और क्रेडिट दोनों साइड उड़ा दी है, तो यहाँ पे भी सस्पेंस आएगा, आएगा।
हाँ, क्या? BRS? अरे कुछ कुछ फीलिंग, BRS पढ़े बगैर ही पेपर पास है यार, कसम से। आई क्या हाउस की तरह एहतजाज करने में जाके वहां पे। तो बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा बच्चों, अब ये जितनी भी एंट्रियां पास की हैं, अगर हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डालें तो सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैली। अब जरा देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 2450, तो राइट साइड पे देखेंगे। सबसे पहली एंट्री है परचेजेस की, उसमें सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और साथ अंग्रेजी का लिखेंगे, परचेज। दूसरी एंट्री देखेंगे, उसमें सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और साथ अंग्रेजी का लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस। तीसरी वाली में सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1100 से, लेकिन 1100 नहीं इकट्ठा नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, 550 से ज्यादा, 550 से ज्यादा। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, यहाँ तक की बात सुन। और चौथी एंट्री में सस्पेंस नहीं आ रहा, पांचवी एंट्री में सस्पेंस आ रहा है, कितने से? 450 से। सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे 450 लिखेंगे, साथ अंग्रेजी का लिखेंगे। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों को? तो 2450 जमा 100, टोटल हो गया 2550। इस सारे का टोटल कर लें, 1550, 550, 450, क्या हो गया? 2550। ये आपका सस्पेंस अकाउंट टैली होगा। हजमन शुदमन, ये कौन सा सवाल है जी? ग्रांट कंपनी। है? अच्छा जी, 200 आपको मैं दे रहा हूँ, अपने घर से ट्राई करके लेके आने। एक है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्प्रिंग 2018 में आया था। कब आया था? स्प्रिंग 2018 में आया था। और एक है, डिस्काउंट आ रहा है, ओए होए, डिस्काउंट तो हमने पढ़ा ही नहीं। ओए होए, इतना बड़ा मसला। खुल्ला सिम। एक आटम 2018 में आया था। पिछला जो बताया था वो कब आया था? स्प्रिंग 18 में आया था। और ये एक आटम 18 में आया था। 14 नंबर का सवाल। नहीं, ये खैर आपसे नहीं होना, ये आपके औकात से बाहर है। बस स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर लो। ठीक है जी, बस।